8 महीने को बार बार रिपीट मत कीजिए, आप हम समझ चुके हैं एक बार। सर काउंसिल, जब हम आपसे कह रहे हैं ना जितना उतना हमको समझाओ। आप 8 महीने को 4 बार बोलोगे तो भी 6 महीना नहीं होगा वो। अब एक बार एक मिस्टर काउंसिल, स्टेटमेंट पढ़ते समय ना कमेंट्री मत किया करो। जो स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं तो ईमानदारी से स्टेटमेंट पढ़िए और स्वयं की बीमारी मत हमारे हमारी अपनी जबलपुर की बीमारी हमारे मत सुनाया करो। 24 में भी वही कर दो, 24 भी वही है। सिर्फ 25 श्री रोहिताश्वर सिंह एजी। First bail application. Yes. Offence has been registered under section 363 and 374 में ह्यूमन ट्रैफिक। मतलब इस केस में हुआ क्या है, कंप्लेंट पढ़ देता हूँ। दो बच्चे हैं, हस्बैंड वाइफ के ऊपर एलिगेशन था, सिर्फ मैं वाइफ के लिए लगाया क्योंकि इसका रोल नहीं है इस केस में। हुआ क्या है कि दो काम दिलाने के लिए दिल्ली ले गए थे, ये एडमिटेड है, कोई दिक्कत नहीं। ये मिशन वाले हैं क्या? मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं तो ह्यूमन, ये कोई क्रिश्चियन मिशन से जुड़े हुए तो लोग नहीं है लोग। नहीं मतलब नहीं फादर गांव के ही थे, गांव के लिए फादर गांव के तो थे। नहीं है ना। 8 महीना के बाद कंप्लेंट किया गया, कंसेंट से गए थे। पैसा का क्या डिस्प्यूट हुआ कि पिताजी दिल्ली आना चाहते थे मिलने के लिए। हाँ 5,000 कुछ डाला गया था, ऐसा उनके बयान में है। हाँ। वो नहीं दिए तो बाद में एफ आई, क्योंकि 8 महीना के इनका अगर कंप्लेंट पढ़ेंगे तो एडमिटेड है कि 8 महीना के बाद कंप्लेंट किया। तो 8 महीना तक तो कोई डिस्प्यूट ही नहीं था। मैं एक बार पढ़ देता हूँ इनका। व्हाट इज द एज ऑफ द चाइल्ड? एज पर द स्टेटमेंट 17 में। 14 और 17 दो लड़कियां हैं, एक 14 साल की, एक 17 साल की। तो जो जिसको 14 बता है उसका स्टेटमेंट में 17 है हमारे। अब उसी का स्टेटमेंट में है एक मिनट, दिल्ली ले जाकर काम पे लगाकर काम पे लगाने का था, कोई तो अदर एलिगेशन। वहाँ पे एक संस्था थी जो लोग बच्चे को घर में काम काम कराते थे, तो वहाँ जाके बेच दिए बच्चे को, दोनों बच्चों को बेच दिया गया था। आप ये बताओ, आप अपने पास बच्चों को, एक मिनट ये बताओ, आप दिल्ली में क्या काम करते हो? मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो फिर दिल्ली में बच्चों को क्यों ले जा रहे हो? मैं वाइफ मतलब हस्बैंड के ऊपर एलिगेशन है। एलिगेशन है तो हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में थे ना? नहीं एक बार एक मिस्टर सिंह, आप ये बताओ, आप दिल्ली में क्या काम करते हो? तो बच्चे देखिए, अपने घर में काम करने के लिए बच्चे को ले गए होते, बात अलग होती। आप कहाँ लेके गए थे और क्यों लेके गए थे ये बता दो। मैं बता, एक बार कंप्लेंट पढ़ देता हूँ उससे क्लियर। कंप्लेन नहीं, आप ये बताओ पहले, हमें कंप्लेन में छोड़ो। आप तो हमको इस क्वेश्चन के जवाब दे दो, हमको कंप्लेन का मतलब नहीं है। एलिगेशन एक कोई सुशील कुजूर है जो काम दिलाते हैं। किसको? बस जैसे मतलब बाहर से जो आते हैं उनको घरेलू काम करने तो कोई रजिस्टर्ड संस्था है क्या? मतलब इसके बारे में सुशील चूंकि कुजूर गिरफ्तार नहीं हुआ है तो वो भी गिरफ्तार हो जाएगा। माय लॉर्ड, पूरा रैकेट चलता होगा ये तो। इट मस्ट बी सम रैकेट। माय लॉर्ड, एक बार मैं स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ क्योंकि पत्नी का कोई रोल नहीं। अरे पत्नी का भी बाद में रोल देखेंगे ना, पत्नी का नहीं, हम भी तो हमको पहले हस्बैंड की बेल लगाओ ना। नहीं मतलब दोनों का था, लेकिन चूंकि अब हस्बैंड वाइफ दोनों अंदर हैं, बच्चे छोटे छोटे हैं, इनके घर में डिफेंड करने वाला भी कोई नहीं। अच्छा, तो आपके पास कैसे आए फिर? माय लॉर्ड, इनके जो चाचा हैं। हाँ फिर आए ना, कोई तो है ना घर परिवार में। तो ऐसा मत बोलो, आप ऐसी इमोशनल एक बार मैं स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ। मिस्टर 8 काउंसिल, महीने के बाद अगर केस किया गया। मिस्टर काउंसिल, आप हमको ये बता दीजिए, आप बच्चे को लेके वहां कैसे गए थे दिल्ली? मतलब वाइफ तो गई नहीं है, मैं सिर्फ वाइफ के लिए प्रे कर रहा हूँ। तो वाइफ दिल्ली गई कि नहीं है? वाइफ नहीं गई है। तो वाइफ कहाँ से अरेस्ट हुई है? वाइफ कहाँ से अरेस्ट हुई है? वो जसपुर से ही। और हस्बैंड कहाँ से अरेस्ट? दोनों यहीं से हुए। तो यहाँ कैसे आ गए दोनों? दोनों यहीं पर रहते हैं, गांव सेम गांव के हैं, सेम विलेज के हैं। अरे हम समझ गए, आप जो कहना चाहते हैं हम समझ रहे। मैं आप ये बताओ, तो बच्चे को लेके दिल्ली कोई गया था क्या? दिल्ली को ये हस्बैंड गया था। कैसे, क्या प्रूफ है कि दिल्ली स्टेटमेंट ही पढ़ दे रहा हूँ मैं लोग। क्या हस्बैंड पढ़िए? जो रिटर्न कंप्लेंट किया गया 8 महीने के बाद किया गया, सादर निवेदन। अरे आप समझ लिए ना, तुम आप 4 बार भी बोलोगे तो भी कुछ 6 महीना तो होगा नहीं ना। मतलब एक बार मैं स्टेटमेंट नहीं तो 8 महीने को बार बार रिपीट मत कीजिए, आप हम समझ चुके हैं एक बार। वो वाइफ का रोल नहीं है, बस मैं ये कह रहा हूँ। मिस्टर काउंसिल, जब हम आपसे कह रहे हैं ना जितना उतना हमको समझाओ। आप 8 महीने को 4 बार बोलोगे तो भी 6 महीना नहीं होगा वो, है ना। तो बार बार रिपीट क्यों करना उस चीज को? मैं स्टेटमेंट, वाइफ का अगर कहीं रोल अगर आता है। हाँ बताइए, चलिए अभी आप ही का भी दिखा। सादर निवेदन है कि कुमारी सुचिता बाई, पिता बूटन राम, उम्र 14 वर्ष, जाति कोरवा, साखेन वर्कन सो, सुमंती बाई, उम्र 17 वर्ष, सो को फुलधर चौहान, ये हस्बैंड है। अब एक मिस्टर काउंसिल, स्टेटमेंट पढ़ते समय ना कमेंट्री मत किया करो। ये आप लोगों की आदत बहुत खराब है। व्हेन यू आर मेकिंग स्टेटमेंट, डोंट यूज द वर्ड
which is in your mount in which is your in आप जो कहना चाहते हो उसको मत बोलिए। मैं जो स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं तो ईमानदारी से स्टेटमेंट पढ़िए, मैं और स्वयं की बीमारी मत में हमारे मैं स्टेटमेंट को पढ़ा। पूरा पूरा पढ़ो सीधे सीधे। हाँ। फुलधर चौहान निवासी ग्राम बेने थाना नारायणपुर के 8 माह पूर्व घरेलू काम कराने के लिए कहकर बहला फुसलाकर दिल्ली शहर में ले जाकर बेच दिया। पालक द्वारा फुलधर के घर जाकर कई बार बच्ची को लाने का गुहार लगाया गया, परंतु हमारी बच्ची को फुलधर नहीं ला रहा है। महोदय, दिल्ली के किसी घर में सुचिता से सो मोबाइल नंबर से बात होता है। सो नहीं, पूरा पढ़िए। पूरा पूरा पढ़, अच्छा मोबाइल नंबर। हाँ पढ़िए ना, क्या मोबाइल दिक्कत है? ये बीमारी आपकी जबलपुर की बीमारी हमारे मत सुनाया करो। मैं महोदय, दिल्ली के किसी घर में सुचिता से मोबाइल नंबर 9997967767 पर बात होता है, परंतु सुमिता बाई से जब से घर से निकले उस समय तक एक बात नहीं हुई। अतः श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय से निवेदन है कि हमारी बच्ची को ला देने की महान कृपा करें। इसमें कहीं पर भी वाइफ का नाम मेंशन 8 महीने बाद किया गया है। इसका मतलब है कि डिस्प्यूट अगर हम बहला फुसला के ले गए तो 6 महीने 8 महीना पहले ही कर देते कि हम जानबूझ के ले गए, बहला फुसला के ले गए। 8 महीने के बाद क्या हुआ है कि वो आना चाह रहे थे। 5 उनका स्टेटमेंट बच्ची का पढ़ दे रहा हूँ मैं। 8 महीने बाद किया गया है, एक ग्राउंड है। रिटर्न कंप्लेंट में मेरा नाम कहीं नहीं है, वाइफ का। उसमें उसका उसका कथन मालूम बच्ची का, मैं ग्राम बोरोकना में रहती हूँ, कक्षा 6वीं तक पढ़ी हूँ। बीते साल ग्राम बेने का फुलधर चौहान अपनी पत्नी प्रीति चौहान के साथ हमारे गांव देवनाथ कोरवा के घर आया था। शाम को मैं सुमंती के साथ फोन करने स्कूल तरफ जा रही थी, तभी हम दोनों को फुलधर एवं उसकी पत्नी बुलाए, पूछे क्या करते हो। तब हम लोग बोले कि अभी कुछ नहीं करते हैं। तब उन दोनों ने हम दोनों को अच्छा काम व पैसा दिलाने का लालच दिए, उड़ीसा तरफ काम दिला देंगे बोले। जब हम लोग उनके बात में लालच में आकर दूसरे दिन सुबह फुलधर और प्रीति हम दोनों को ऑटो बैठाकर जसपुर ले गए, जसपुर से बस बैठाकर रांची ले गए। मैडम, व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ 8 मंथ्स? ये 8 महीने तक क्यों, क्या पता था? वेट वेट वेट, अभी आप रुको। ये 8 महीने तक आप क्या इसको इंक्वायरी किए हो क्या कहीं पे? कब पता चला कि बच्चे की दिल्ली में? हाउ यू से दिस? और लास्ट का 3 लाइन अगर मालूम मेड मिस्टेक कौन सी? मालूम देरी से दर्ज कराने का कोई कारण इसमें लिखा नहीं है हमारे उसमें। नहीं, whether within 8 months, why the FIR is launched after 8 months? One, अगर किसी की बच्चे अगर अवेलेबल नहीं है घर में, तो what is the conduct of the parents? He should immediately take action. Why? उनके बयान में भी कुछ नहीं है। 8 महीने तक आप कहाँ घूमते रहे? आपकी बच्ची 2 दिन घर से गायब है। 8 महीने तक आपका कंडक्ट क्या था? इसके मदर का बयान है हमारा। हम्म। उसमें है कि मैं मेरी 3 लड़की हैं, पति का स्वर्गवास हो गया है। सबसे छोटी लड़की सुमंती बाई, उम्र 17 वर्ष, कक्षा 6वीं तक पढ़ी है। 8/9/22 को ग्राम बेने का फुलधर चौहान अपनी पत्नी प्रीति देवनाथ कोरवा के घर मेहमान आए थे। फुलधर एवं उसकी पत्नी प्रीति चौहान दोनों ने मुझे कहा कि सुमंती बाई को दे दो, अच्छा काम दिला देंगे, पैसा कमाई की कहकर बोले। और उसी दिन गांव के बूटर कोरबा को भी यही बात बोले। बोलकर उसकी लड़की सुचिता बाई को भी काम दिला देंगे, अच्छा पैसा दिलवा देंगे कहकर सुचिता और सुमंती को अपने साथ ले गए और दिल्ली शहर ले जाकर घरेलू काम पर लगा दिए हैं। 8 माह का हो गया, मेरी नाबालिग लड़की को अच्छा काम दिलाएंगे, अच्छा पैसा मिलेगा कहकर ठग कर ले गए हैं। फूलधर चौहान अच्छी पत्नी एवं उसकी पत्नी को लड़की को वापस लाने ले जाते तो नहीं जानता हूँ कहता है। मतलब उसको लाने के लिए बोलते हैं तो नहीं जानता, वो बोले हैं अच्छा काम दिलाने के लिए, पर नहीं। बस मदर का बयान। लेकिन ये बताओ, लेके गया काम पे बोलने के लिए, और ये आपकी जानकारी में मतलब पेरेंट्स की जानकारी में लेके गया है? पर वो दिस फैक्ट इज नोन टू द पेरेंट्स, देन
कैसे आप बोलोगे कि भला फुसा ला के लेके गया है? कि उसको दिस बोल रहे हैं दिस काम दिलाने नहीं के नहीं, नाम काम दिलाने के लिए, पे। दिस फैक्ट इज नोन टू द पेरेंट ना, दिस फैक्ट इज नोन टू द पेरेंट्स। देखो भाई, दीजिए डायरी, डायरी दीजिए मैडम। सिर्फ वाइफ के लिए लगाया। हस्बैंड की आएगी तो खारिज करूंगा। हाँ, हर हस्बैंड में, क्योंकि इसका रोल नहीं है। 18/8 से अंदर है, अभी तक इंक्वायरी भी नहीं हुआ, मतलब 18 18 अगस्त 2023 से अंदर। 23 से है, हाँ। तब तो वैसे ही बेल में हो गया, एक साल तो होगी। दी एप्लीकेंट हैज फाइल्ड प्रेजेंट फॉर्मेट, देखो ना एफआईआर से। बिल वो एफआईआर निकाला है, कॉलेज एफआईआर। The prosecution story in brief is that 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 the complainant has lodged complaint before the police before the police superintendent of police, which has been inquired by the complainant, by the father of the victim, alleging that that applicant along with her husband Kuldar Chawan, who is resident of the village Bene, has in by alluring the daughter Suchita and Sumanti, have taken them to Delhi and thus committed the offence under section 363, and uh, and they have taken the girls prior to 8 months before. They have taken the girls to Delhi before 8 months, and still they are not bringing the girls. Therefore, he has lost the complaint before Superintendent of Police, who has directed them to inquire on an investigation. The FIR under section 363 has been registered against the prisoner. Subsequently, after a due investigation, offence under section 374 4 has also been registered against the applicant and her husband. First of all, the learned counsel for the applicant would submit